हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स मोहमाया लेकर आया हूँ। दोस्तों, वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, पर मेरी ये कोशिश रहेगी कि अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैथ्स के बारे में बहुत ही ईजी तरीके से आपको मैं समझाऊँ, जिससे कि मैथ्स के का जो डर आपके मन में बैठा हुआ है उसको मैं निकालने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, बेसिक वैसे हमारे मैथ्स में क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी बेसिक चीज़ें होती है जो हमें नहीं पता होता, या फिर क्या होता है कि हम उनको टीचर के सामने डिस्कस करने में हमें शर्म महसूस होती है। लेकिन फिर भी दोस्तों, मेरी ये कोशिश रहेगी कि उन छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को भी मैं आपसे डिस्कस करूं, या आपके सामने उस चीज़ को रखूं, जिससे कि आपके जो मन में जो डर है, या फिर जो किसी से आप पूछने का जो डर है, वो मैं बाहर निकालने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, वैसे मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये मेरा पहला ऑनलाइन प्रयास है, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं अपनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके उन सभी डाउट्स को क्लियर करूं, या आपके मन में जो मैथ्स को लेकर डर बना हुआ है उन सब चीज़ों को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आइए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, पॉलिनोमियल, जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है। पॉलिनोमियल्स की बात करें, और पॉलिनोमियल्स हिंदी की बात करें, हिंदी वाले भाई आप भी इसको देख सकते हैं। तो पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद की बात करें। पॉली का मतलब आप लोगों को पहले से पता होगा कि मेनी की बात करो, मतलब कई सारे की बात करो। क्या होगा आपका, ये मेनी की बात करो। एंड नॉमिनल्स की जब मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टर्म्स की बात, मतलब कई सारे टर्म्स को जब आप एक साथ मिला देते हो तो क्या होता है आपका, पॉलिनोमियल्स की बात करें। ये क्या होता है, पॉलिनोमियल्स, मतलब बहुत सारे टर्म को एक साथ आप कंबाइन कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अभी हम थोड़ा 1 मिनट के लिए 9th में चलते हैं, और 9th में हमने पढ़ा था, कुछ टर्म थे आपके पास कि डिग्री की बात करें, ठीक है। क्या था आपके पास, ये डिग्री की बात करूँ। दूसरा हमने पढ़ा था कोएफिशिएंट की बात करूँ, क्या आता है, कोEFFICIENT की बात करें, कोएफिशिएंट की बात करें। एक और हमने पढ़ा था जीरोज की बात करें, ठीक है। कुछ हमने एक वैसे वर्ड पढ़े थे, जीरो की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इन सब के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है डिग्री का मतलब क्या होता है, कि किसी भी हाईएस्ट पावर की बात करो, मैं डिग्री की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, हाईएस्ट पावर, उस किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर की बात करें, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये आपको कि जब मैं डिग्री की बात करूँ तो जैसे आपके पास एक इक्वेशन है x³ + 5x² + 3x + 7 की मैं बात करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये डिग्री कितनी है, इसकी मैक्सिमम पावर देखना है। यहाँ से यहाँ तक की जब मैं बात करूँ तो मैक्सिमम पावर कितना है, तो 3 है। मैक्सिमम पावर कितना आपका, ये 3 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो मैं अगर इससे आपको बोलूँ, इस पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूँ, तो मैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूँ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या था आपका, 3 होगा। मैक्सिमम पावर की मैं बात करूँ, ठीक है, क्या, मैक्सिमम पावर। ऐसे ही मैं कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूँ। तो कोएफिशिएंट क्या होता है कि ध्यान से देखना है कि आप ये जो वेरिएबल देख रहे हो, एक्चुअली ये एक्स यहाँ पे वेरिएबल देख रहे हो, ये वेरिएबल देख रहे हो, ये वेरिएबल जो देख रहे हो, तो यहाँ पे इस कोएफिशिएंट को जो बूस्ट प्रोवाइड करवाता है, क्या करता है, कोएफिशिएंट को बूस्ट प्रोवाइड करवाने का काम करता है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट को बूस्ट कैसे प्रोवाइड करवा यहाँ पे, तो जैसे देखो ये x³ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 तो आपको पता है, और ये जो 1 है यहाँ पे वो किसको डिफाइन कर रहा है, कोएफिशिएंट को डिफाइन करता है, ठीक है। ऐसे हम देखो, जैसे आपके पास 5x² की मैं बात कर रहा हूँ, तो 5x² की जब मैं बात करूँ तो आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे देखिए 5x² की बात करूँ, मतलब क्या हुआ कि x² की जो वैल्यू है उसको कितने से मल्टीप्लाई करना, 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 × x², तो 5 × x² क्या होता है, 5x² होता है। तो ये जो 5 है उसको मुझे क्या करना है, कोएफिशिएंट की बात करो, कोएफिशिएंट की मैं बात करूँ, ये क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x² की बात करूँ। जीरोज की बात करें, जीरोज हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी वैसे देख लेते हैं थोड़ा, बस ओरली की बात करूँ। जीरोज क्या होता है कि ये मान लो ये पॉलिनोमियल आपका है, ये इसको मैं px से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, px की बात करो। इस पॉलिनोमियल में मैं वैसी कौन सी वैल्यू पुट करूँ, मतलब x की वो कौन सी वैल्यू मैं पुट करूँ जिससे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं कुछ भी पुट करता हूँ, 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट करूँ, लेकिन मुझे वही वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा जो इस पॉलिनोमियल को क्या करे, इस कंप्लीटली 0 कर दे, ठीक है।
तो अभी तो हमने वैसे 9th के लिए थोड़ा पढ़ा था, अब हम स्टार्ट करते हैं 10th के लिए, ठीक है। यहाँ पे सर दोस्तों हम ये देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स की मैं बात कर रहा हूँ, और पॉलिनोमियल्स भी दो टाइप से मैं उसको डिफाइन कर सकता हूँ या क्लासीफाई कर सकता हूँ। एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल on the basis of डिग्री की बात करें। अभी हमने डिग्री के बारे में डिस्कस किया था, मतलब पावर। यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में क्या होगा, सिर्फ पावर का गेम होने वाला है। मतलब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो लीनियर की बात करूँ, किसकी बात करूँ, लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूँ, लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूँ, ठीक है। डिग्री एक्चुअल में क्या था, ये आपको ध्यान से रखना है। लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसकी डिग्री कितनी होगी, तो डिग्री इसकी कितनी होगी, 1 होगी, डिग्री 1 होने वाली है। अब ये लीनियर का मतलब क्या, बिल्कुल इसको यूँ समझो कि प्लेन, बिल्कुल उसमें। तो मैंने जैसे एग्जांपल लिया कि 5x ये क्या है, लीनियर है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि इसका पावर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये एक्चुअल में क्या है, 1 है। x का पावर कितना है, 1। तो ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। या मैं ऐसे आपको बोलूँ कि 9x², क्या ये लीनियर है, नहीं, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसे में अगर मैं बोलूँ तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल हम नहीं लिख सकते। एक और एग्जांपल लिख देते हैं, -15x की बात कर रहा हूँ, तो -15x भी क्या होगा, एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। लेकिन इस -15x में हमें देखना है कि ये -15 क्या है आपका, तो मैं इसको बोलूँगा सर कोएफिशिएंट ऑफ x की बात करो, ठीक है। क्योंकि देखो x की जो v वैल्यू है उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -15 से, तो ये क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x की बात करो। यहाँ तक तो लीनियर था। अब मैं बात कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूँ। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे अगर इसको बोल दूँ तो ये इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, फिर तो 2 होनी चाहिए। आपको लिखना नहीं है कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्चुअल में होता क्या है, आपको सिर्फ ये देखना है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 की बात करो। डिग्री आप इसको ध्यान से रख लेना है कि मैक्सिमम पावर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, जो होगा वही क्या होता है आपका, डिग्री होता है उस गिवन पॉलिनोमियल का। तो गिवन पॉलिनोमियल की जब मैं बात करूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब मैं बात करूँ, तो आपके पास जैसे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मेट है, ax² + bx + c की बात करूँ। यहाँ पे देखना आपको कि इसकी डिग्री कितनी है, तो मैक्सिमम पावर कितना है इसका, 2 की बात करूँ। तो ये आपका क्या हो गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करूँ, क्या हो गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करूँ। तो यहाँ एक और चीज़ ध्यान रखना है कि इसी को मैं अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपको कि क्या हो गया, x² + 7x + 10। तो x² + 7x + 10x होगा क्या आपका, तो ये देखो कि ये मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी, 2 है। तो यही क्या होगा, डिग्री मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है आपको कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इतने सारे टर्म होंगे, नहीं, बिल्कुल, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, -x² + 5 भी लिख सकता हूँ, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ 100x²। हमें सिर्फ यहाँ पे पावर से मतलब है, पावर 2 है उस पॉलिनोमियल में, हाईएस्ट पावर, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा, चाहे ये एक ही टर्म हो चाहे 2 टर्म हो। तो आपको पता चलेगा, लीनियर हमने देखा, क्वाड्रेटिक देखा हमने। अब अगर मैं आपको नोट करना है तो यहाँ देख सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ पे आपको क्यूबिक की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको पता है कि यहाँ पे डिग्री कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे जब मैं बोलूँगा कि डिग्री कितनी होगी आपकी, तो 3 होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो यहाँ ध्यान से रखना है कि जैसे मैं बोलूँ इसका फॉर्मेट एक तरीके से देख लो, ये फॉर्मेट होता है इसका ax³ + bx² + cx + d की बात कर रहा हूँ। तो ax³ + bx² + cx + d, तो यहाँ पे आपको देखना है कि मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ पे ये 3 है। यहाँ से एक क्वेश्चन आप इस तरीके से बोल सकते हो, क्या सर, इसका एक एग्जांपल ऐसे मैं ले लूँ कि 7x³ + 6x² + 5x + 4, यहाँ पे मैंने मान लो अपने तरफ से पॉलिनोमियल ले लिया। देखो मैक्सिमम पावर कितना है यहाँ पे, 3 है, 3 की बात कर रहा हूँ। तो आप ऐसे भी तो बोल सकते हो कि 7x³ + 6y²
और प्लस 5x प्लस 4, क्या ये पॉलिनोमियल, क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि इस पूरे पॉलिनोमियल में एक्चुअल में मैंने क्या लिया होता, पॉलिनोमियल ऑफ x की बात करो, px की बात करें, मतलब ये x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे इस y को ले लिया है, कहाँ पे? एक्स स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर वाले टर्म में, क्वाड्रेटिक वाले यहाँ पे टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, तो y को ले लिया, इसलिए ये पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ ये, अगर मुझे कोई पॉलिनोमियल लेना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो सिर्फ एक ही वेरिएबल लेना है, x लेना है तो सिर्फ x, y लेना है तो सिर्फ y लेना है। यहाँ ध्यान से रखना है। इसका एक और एग्जाम्पल मैं अगर बोलूँ आपको, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि -100x3, ये क्या हुआ? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। टर्म से हमें नहीं मतलब, हमें सिर्फ डिग्री से मतलब है। -100x3 की बात करो, या फिर मैं ऐसे बोल दूँ कि 17x² की बात करो। क्या बोल रहा हूँ? 17x² प्लस 5, 17x² प्लस 5 क्या हो, सॉरी 17x³ की बात करूँ, ठीक है। कभी कभी मैं भी गलत हो सकता हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। 17x³ प्लस 5, यहाँ पे क्या होगा? पावर कितना है इसका मैक्सिमम? तो 3 है, और मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो आप लोगों को ये पता चल गया है कि पॉलिनोमियल अगर मैं इसका क्लासिफिकेशन करूँ डिग्री के बेसिस पे, तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक की बात करूँ और क्यूबिक की बात करूँ। यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये हमारा एक टाइप तो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अगले दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इस पॉलिनोमियल्स के सेकंड टाइप की बात कर रहा था, जो अभी हमने किया था, किस पे क्लासीफाई किया था? तो बेसिस ऑफ डिग्री की बात कर रहा हूँ। ऐसे अब मैं कर रहा हूँ क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे अभी हमने क्या था? डिग्री की बात कर रहा था, और यहाँ पे क्या करना? टर्म की बात करो, टर्म की बात करो, मतलब यहाँ पे टर्म्स की बात। यहाँ पे टर्म का मतलब क्या हिंदी मीडियम वाले भाई? पद की मैं बात करूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? पद। तो पद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आ जाता है मोनोमियल की बात कर रहा हूँ। किसकी बात करो? मोनोमियल। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल की बात को, जो अकेला होता है, ठीक है, सिंगल, और जो अपने साथ किसी को लेके नहीं आता। मोनोमियल की बात करूँ, मोनो का मतलब क्या होगा भाई? सिंगल की बात करूँ, और नोमियल की बात कर रहा हूँ तो टर्म, सिंगल टर्म जिसमें है, ठीक है। मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एक पद की बात करो या एक पदी की बात करो, ठीक है। मोनोमियल की बात करो तो मोनोमियल, इसका एग्जांपल क्या होगा? मोनो सिंगल टर्म आ जाए, तो सिंगल टर्म में आप कुछ भी लिख सकते हो। लो भाई 100x² लिख दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे इस वाले उसमें जब हमने यहाँ पे किया टर्म की, जब मैं बात करूँ बेसिस ऑफ टर्म पे जब मैंने क्लासीफाई किया, तो हमें डिग्री से नहीं मतलब होता, हमें सिर्फ टर्म से मतलब सिर्फ एक ही कोई आना चाहिए, या स्क्वायर में आए, या फिर क्यूब में आए, या फिर लीनियर किसी उसका पावर 1 हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 100x² हो गया, मोनोमियल की बात करूँ, या अपने मन से मैं बोलूँ तो -17x³, ये भी क्या है? एक मोनोमियल है आपका। या फिर एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं कि अगर 100x² प्लस 5, सर क्या ये एक मोनोमियल है? नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखो कि यहाँ पे एक टर्म 1 आ रहा है, और ये वाला जो दिख रहा है आप, ये एक्चुअल में क्या है? टर्म 2। टर्म 2 में भी एक चीज़ ध्यान से देखो कि ये तो एक्चुअल में है नहीं आपका मोनोमियल की बात करूँ, लेकिन ये 5 कहाँ से आ गया? और ये 5 है क्या? तो 5 क्या होता है? कांस्टेंट की बात करो। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कि जो कभी चेंज ना हो, जो कभी चेंज ना हो। और जो कभी चेंज ना होने का मतलब क्या है आपको? कि इसकी वैल्यू हमारे यहाँ जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ भी 5 ही रहेगा, आप जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ भी इसकी वैल्यू 5 ही रहेगा, मतलब कभी भी चेंज नहीं होगा। ये अपने साथ इसकी एक वैल्यू फिक्स है। जैसे मैंने यहाँ पे 100x² की बात करा था, तो 100x² का मतलब क्या है? कि ये 100 दिल्ली में भी उतना ही रहेगा, 100 ही रहेगी इसकी वैल्यू, और मुंबई में भी इसकी वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। तो मोनोमियल आपको पता चलेगा जिस सिंगल एक टर्म की मैं बात कर रहा था। अब मैं दूसरे टर्म की अगर बात करूँ, तो आपको पता है कि इसी मोनोमियल आपने थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, या फिर नहीं तो यहाँ पे देखना आपको बायनोमियल की बात करें। किसकी मैं बात कर रहा हूँ? बायनोमियल। बाय का मतलब क्या? तो वो बाय वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाय का मतलब 2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब 2 नोमियल, मतलब 2 टर्म होने चाहिए। और इसको हिंदी वाले मीडियम वाले भाई क्या बोलेंगे? इसको द्विपदी, मतलब द्वि मतलब 2 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, द्विपद की बात करो, या द्विपदी भी बोल सकते हैं इसको, द्विपद भी या द्विपदी की बात कर। मतलब यहाँ पे हमारा क्या होगा? 2 टर्म्स होंगे, और जब 2 टर्म्स होंगे तो यहाँ ध्यान से रखना है कि जैसे मैं बोल दूँ यहाँ पे 5x² प्लस 7x, यहाँ पे ध्यान से देना है कि ये आपका क्या 5x² का एक
टर्म 1 है, इसको मैं किसे करूँ, टर्म 1 से करूँ, और जब मैं 7x की बात करूँ तो ये क्या हो गया आपका, टर्म 2 है। मतलब 2 टर्म होने चाहिए, यहाँ पे डिग्री से कोई मतलब नहीं, सिर्फ टर्म से। तो इसका एक एग्जांपल अपने मन से आप खुद कॉपी पे लिखो। तो यहाँ पे मैं अपना लिख रहा हूँ और आप अपना लिखो। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे -5x² या -15x² प्लस 17x, यहाँ पे मैंने लिख दिया। बायनोमियल की बात को 2 टर्म से हमें मतलब था, ठीक है। मोनोमियल देख लिया, बायनोमियल देखा। एक और एग्जांपल अगर आपको लिखना है तो अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। क्या ये होगा 12x, ये बायनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है बायनोमियल? तो आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे देखो कि सिंगल टर्म है। सबसे पहले तो ये सिंगल टर्म है, और अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि इसका पावर कितना है, 1 है। तो इसका मतलब इसका पावर 1 है, तो ये लीनियर हो सकता है। क्या होगा, ये लीनियर हो सकता है, तो इसलिए हमारा ये नहीं होगा। एक और चीज़ देखो, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि ये 5x² प्लस 7x, एक्चुअल ये तो है क्या आपका बायनोमियल, लेकिन ध्यान से देखो एक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी एक बायनोमियल हो सकता है। देखो यहाँ से ये है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो मैं इसको बोल सकता हूँ ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या, जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2, और जिसकी डिग्री 2 हो, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2, वो भी एक बायनोमियल हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं ट्रायनोमियल की बात करें। ट्रायनोमियल की अगर मैं बात करूँ, थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूँ, ध्यान से देखना है। ट्रायनोमियल की बात करूँ तो इसको हिंदी में क्या लिखते हैं, त्रिपदी की बात करो। त्रिपदी मतलब जिसके 3 पद हों, जिसके 3 पद हों। तो अपने मन से कुछ भी एक पहले लिखो, मेरे लिखने से पहले आप कोई भी वैसा पॉलिनोमियल जिसके 3 पद हों, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से रखना आपको कि जैसे मैं लिखता हूँ भाई x² प्लस 7x प्लस 10, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि इसके कितने टर्म है, 3 टर्म है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म की बात करो, मतलब एक टर्म 1, टर्म 2 एंड टर्म 3 की बात करो। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं। लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखो कि ये है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ट्रायनोमियल हो सकता है। ऐसे में यहाँ पे देखो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, लेकिन क्या है, वो भी बायनोमियल हो सकता था। तो इससे एक और चीज़ पता चल गया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी ट्रायनोमियल हो सकता है, और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की भी बात, सॉरी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, ट्रायनोमियल भी हो सकता है और बायनोमियल भी हो सकता है। एक और एग्जांपल अपने मन से दो आप, तो मैं लिख सकता हूँ, बोलो, x² के बाद कुछ और लिखो आप, लिखिए x² प्लस 32x की बात करो, ठीक है, प्लस 16 की बात करो, x² प्लस 32x प्लस 16 की बात करो। तो ये हमारा क्या होगा, एक ट्रायनोमियल है, मतलब 3 टर्म है। वैसे देखने में क्या लग रहा है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, भी लग नहीं रहा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ तक जो अभी मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था दोस्तों कि पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। 9th में भी हम गए थे और 10th में हमने देखा था कि पॉलिनोमियल्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड द बेसिस ऑफ डिग्री की बात करें। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जब मैं डिग्री की बात कर रहा था, बेसिस ऑफ डिग्री की बात कर रहा हूँ, तो अब सबसे पहले आपका क्या था, जल्दी बताइए। तो लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या, जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए थी, 1 होनी चाहिए, मतलब पावर क्या होना चाहिए था, 1। पावर 1 का मतलब एक बार फिर से थोड़ा बहुत रिवाइज कर लो। तो यहाँ पे जैसे मैं 5x की बात करूँ, यहाँ पे क्या होगा, पावर क्या x का 1 है, मतलब x क्या था एक्चुअल में, वेरिएबल की बात करो, ठीक है। मतलब वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो चेंज हो सकता है, जगह के साथ चेंज हो सकता है। मतलब क्या हुआ कि आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं, वो क्या होता है, वेरिएबल को इस तरीके से समझो कि दोस्त हैं ये आपके, और वो क्या होता है, आपके साथ किसी और तरीके से बात करेंगे, सामने वाले के साथ किसी और तरीके से बात करेंगे। ये ध्यान देखना है, किसकी बात कर रहा था ये, तो आपके पास ये क्या था, लीनियर की बात कर रहा था। दूसरा हमने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक की बात करो, तो क्वाड्रेटिक में क्या था, पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से ऐसे लिख देता हूँ, मान लो 5x² की बात कर रहा हूँ, ये क्या था, क्वाड्रेटिक मतलब पावर इसकी 2 होनी चाहिए। ऐसे मैं क्यूबिक की बात करूँ, तो क्यूबिक आपको पता 5x³, मैं यहाँ पे 5x³ बार बार नहीं लिख रहा हूँ, या 5 आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर 7x² भी लिख सकते हो, ठीक है, 7x² प्लस 5x भी लिख सकते हो, यहाँ पे क्यूब में कुछ भी लिख सकते हो। मतलब सीधा हो गया कि फर्स्ट आपको मोनोमियल, बायनोमियल, ट्रायनोमियल की बात करते हैं यहाँ तक, ठीक है, या लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक की बात करूँ, ठीक है।
ऐसे दूसरा मैंने पढ़ा था टर्म के बेसिस पे। तो मोनोमियल सिंगल टर्म की मैं बात करूँ, ये देखो सिंगल टर्म है, इसके साथ कोई नहीं है, ये अकेला है और अकेला ही जाने वाला है। बायनोमियल ये दो अपने साथ खुद भी आया, किसी और को भी लेके आए, मतलब क्या हुआ, ये बायनोमियल आपका हो गया। ऐसे हम जब मैं ट्राइनोमियल की बात करूँ तो इसके साथ तीन टर्म्स होंगे। तो आपको थोड़ा बहुत क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। करता हूँ कि जो मैंने पढ़ा है आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं।